क्वेश्चन 41, क्या लोग शिकायत प्रस्ताव दर्ज कराने के लिए या किसी शिकायत या प्रस्ताव का या उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए जाएंगे? क्या आम नागरिक ऐसा करने के लिए दूसरा तरीकों का प्रयोग नहीं करेगा? देखो, लोग शिकायत टीसीपी पारदर्शक शिकायत प्रणाली का या टीसीपी जो है सेक्शन 1.3 वो शिकायत के लिए कम और उपाय के लिए ज़्यादा है। नाम उसका शिकायत प्रणाली है लेकिन वो उपायों के लिए है। तो उपाय तो कोई ना कोई दर्ज करा ही देगा। भारत में इतने सारे कार्यकर्ता है, जैसे मान लो ये टीसीपी का ड्राफ्ट जब गैजेट में आएगा तो मैं ही 200-300 एफिडेविट देने वाला हूँ। तो एफिडेविट देने के लिए तो क्लॉज 1 के अंदर एफिडेविट देने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हर तरह की एफिडेविट भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या करोड़ों लोग हाँ ना दर्ज कराने जाएंगे? तो पहले भी मैं कह चुका और वही रिपीट करूंगा कि वो इस पर डिपेंड करता है कि प्रस्ताव में क्या लिखा है। यदि मैंने प्रस्ताव में लिखा कि राहुल मेहता को 10 करोड़ दो तो शायद पूरे हिंदुस्तान में 1000 लोग भी नहीं जाएंगे हाँ दर्ज कराने। लेकिन यदि एमआरसीएम जैसा कोई प्रस्ताव है कि मिनरल रॉयल्टी सिटीजन को मिलनी चाहिए, या तो राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर जैसा प्रस्ताव है कि हाँ इससे तो पुलिस का भ्रष्टाचार कम हो सकता है, गुनाखोरी कम हो सकती है, तो फिर हो सकता है करोड़ों लोग इस पे हाथ दर्ज कराने जाए। तो वो प्रस्ताव के मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल पीएम, ये प्रोसीजर आने के बाद क्या लोग ऑल्टरनेटिव को अप्रूव करने जाएंगे? तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वर्तमान अधिकारी कितना खराब है और ऑल्टरनेटिव कितना अच्छा है। जैसे कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री हो जो कि कोल ब्लॉक मुफ्त में बांट रहे हैं जिंदाल को, या तो बहुत सारे इतने सारे लोगों को कोल ब्लॉक उन्होंने मुफ्त में बांटा, तो लोग कहेंगे कि भाई इस प्रधानमंत्री को निकालो। 7,000 रुपये की डिश उसने जो रखा, और 7,000 की क्या होती है, सारा डेकोरेशन का और वो सब खर्चा मिला कि मुश्किल से 1,000-1,500 आया होगा। बाकी पैसा उसके लड़की के मॉरिशस के बैंक के खाते में जमा होगा, वरना 7,000 क्या सोना चांदी के सिक्के खिला रहे थे जो 7,000 का खर्चा आ गया। तो प्रधानमंत्री इस तरह की बदमाशी कर रहा है तो लोग उसको निकालने के लिए और ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि भाई दूसरा आदमी है, वो है कोई से जो कि कम खराब हो, अच्छा हो, और ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो बड़ी संख्या में लोग अप्रूवल दर्ज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जब राइट टू रिकॉल पीएम आए तो सीएम खुद अपने मंत्री को बोल दे कि अब 7,000 रुपए की डिश के दिन भूल जाओ, बस ये 100 रुपए या 200 रुपए की थाली मिलेगी और इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो वो आदमी राइट टू रिकॉल आने के बाद लोग सुधरना शुरू करेंगे तो उनको निकालने की जरूरत कम हो जाएगी, तो भी अप्रूवल फाइलिंग कम हो जाएगा। तो दोनों केस में सिटीजन का फायदा है। यदि अधिकारी खराब है और ऑल्टरनेटिव अच्छा है तो लोग अप्रूवल फाइल कराने जाएंगे, उसको निकाल देंगे। और राइट टू रिकॉल आ जाता है, अधिकारी की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो फिजूल खर्ची और ये भ्रष्टाचार और दमन वगैरह कम कर देंगे, एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, और इससे राइट अप्रूवल फाइलिंग की ज़रूरत कम हो जाएगी और इससे अप्रूवल फाइलिंग कम हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं एम्फेसाइज करूंगा कि यदि अप्रूवल फाइलिंग की ज़रूरत है तो लाखों करोड़ों लोग अप्रूवल फाइलिंग करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ भाई अप्रूवल फाइलिंग से सचमुच ठोस नतीजा निकलेगा। जैसे कि करोड़ों लोग अप्रूवल फाइलिंग करेंगे और उससे पीएम बदलेगा तो नया पीएम आएगा, वो एक ठीक अकल से काम करेगा कि भाई पिछले पीएम ने 7,000 रुपए की डिश दी थी इसलिए उसको नौकरी से जाना पड़ेगा, और 25 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में बांटा था इसलिए उसको नौकरी से जाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह की वो बदमाशी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो राइट टू रिकॉल का नेट बेनिफिट है।